हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आपका दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल परीक्षा में आता है। ग्रामीण और नगरीय जीवन में अंतर बताइए, या नगरीय और ग्रामीण जीवन में अंतर बताइए। क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है, आपको उसके बारे में लिखना है। ठीक है। पहला है यातायात की सुविधा। शहरी क्षेत्रों में आपको यातायात की सुविधा मिलेगी, इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में आपको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी है पुलिस व्यवस्था। शहरी क्षेत्रों में हर तरह की पुलिस व्यवस्था मिलेगी, वहां पे चौकियां मिलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था नहीं है। तीसरा है मनोरंजन की सुविधा। मनोरंजन की सुविधा आप देखिएगा, पार्क है, मनोरंजन केंद्र है शहरों में, इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में ये इसकी व्यवस्था नहीं है। पुस्तकालय, शहरी क्षेत्रों में सभी पुस्तकालय व्यवस्थित ढंग से रखिए, वहाँ पे इमारतें खोली गई हैं और वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल की सुविधा, शहरी क्षेत्रों में अस्पताल की सुविधा है, इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। ये नगरीय और ग्रामीण जीवन में अंतर है, जो आज भी अंतर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में हमेशा हर साल आता है, जो 2 नंबर का होता है, कभी कभी ये 4 नंबर का भी होता है। उसके अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति किसे कहते हैं। नई आर्थिक नीति को नेप भी कहते हैं, एनईपी। नई आर्थिक नीति को एनईपी, नेप भी कहते हैं। नई आर्थिक नीति लेनिन के द्वारा शुरू किया गया था। इसे 1921 ईस्वी में शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य रूस का विकास करना। लेनिन ने ये नई आर्थिक नीति की शुरुआत किया था, जिसका उद्देश्य था कि वो रूस को शक्तिशाली बना सके। उसके लिए उसने अलग अलग कामों को किया। पहला है किसानों की सहायता करना। उसने सभी किसानों की सहायता किया, जमीनों को अपने अधिकार में कर लिया। जो कमजोर किसान थे उनको जमीन लीज पे कुछ सालों के लिए उसने दिया। दूसरा है कल कारखानों को लगाना। उसने विदेशी कंपनियों को बुलाया और अपने देश में कल कारखाने धीरे धीरे लगवाना शुरू किया, जिसके कारण वहां के किसानों की स्थिति में सुधार आ सके। तीसरा है पश्चिमी देशों को बुलाना। उसने विदेशी देशों को यानी पश्चिमी देशों को रूस में बुलाना शुरू किया, जो कल कारखाने लगा सके। चौथा है मजदूरों को सभी सुविधा देना। लेनिन ने मजदूरों को हर तरह की सुविधा देना शुरू किया, जो एक निश्चित अवधि के लिए उनसे कार्य कराना है, एक तय करना था। उनको पेंशन की व्यवस्था करना, उनको पेंशन की देना और उनको रोजी के साथ उनको खाने की व्यवस्था करना इत्यादि की व्यवस्था करना इसमें था। काम के घंटे निर्धारित करना। लेनिन ने काम के घंटे निर्धारित किया, जो 18 घंटा ना होके 8 घंटा तक तय किया गया था, जिससे मजदूरों की ये सुविधा मिल सके। बैंकों की स्थापना करना। लेनिन ने बैंकों की स्थापना किया, जो पश्चिमी देशों के द्वारा स्थापित हुआ था, जो अलग अलग जगहों पे था।